जय हिंद। मेरा नाम है रवि। आपका स्वागत करता हूं अर्थवर्धन चैनल में। जय हिंद। मेरा नाम है रवि। आपका स्वागत करता हूं अर्थवर्धन चैनल में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पूरा हटके है, क्योंकि मैं 7 ऐसे फंड के बारे में बताने वाला हूं जिसके बारे में मोस्टली लोगों को पता ही नहीं है। इनका नाम भी नहीं सुना होगा, ना ही आपने कहीं इनके बारे में पढ़ा होगा। लेकिन आप मेरी बात को यकीन करिए, बहुत ही यूनिक फंड है। आपको इनके बारे में कंसिडर जरूर करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट के बारे में जरूर सोचना चाहिए। जो भी फंड्स है, सब फंड्स के मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। अगर आपको सही लगता है तो आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट भी कर सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट से पहले आपको पता होना चाहिए कि आप किस टाइप के फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना जा रहे हो। तो ये जो फंड्स हैं ये एकदम यूनिक है। किसी किसी में फंड्स के जो रिटर्न है वो बहुत ही शानदार है, और किसी किसी में फंड्स के जो रिटर्न है बहुत ही नॉर्मल है। हम खराब भी नहीं बोल सकते और ना ही ज़्यादा अच्छा बोल सकते हैं, क्योंकि ये थीमेटिक टाइप के फंड्स है। आपको इनके नाम भी बहुत ही कम सुनने को मिले होंगे। तो कोई भी टाइम वेस्ट किए बिना चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला फंड है वो आप यहाँ पर स्क्रीन के अंदर भी देख सकते हैं। ये है मिरा एसेट म्यूचुअल फंड का मिरा एसेट ग्लोबल एक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड टेक्नोलॉजी ईटीएफ फंड ऑफ फंड। अब यहाँ पर एक कैच है। देखो, ये एक ईटीएफ से बना हुआ फंड ऑफ फंड है। तो ये ईटीएफ कहाँ का है? ये ईटीएफ इंडिया का नहीं है, क्योंकि ये जो फंड है ये इस ईटीएफ के अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाला है, इसीलिए इसका नाम है ईटीएफ फंड ऑफ फंड। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड टेक्नोलॉजी, मतलब अभी के समय में अगर आपको पता होगा कि जो टेक्नोलॉजी है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ बहुत ही तेज़ी से शिफ्ट हो रही है। तो अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ये जो फंड है उसके बारे में आपको ज़रूर सोचना चाहिए। ये फंड ज़्यादा पुराना नहीं है। अगर इसके 6 महीने की रिटर्न अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर 20.86% के रिटर्न है, और एक साल की जो रिटर्न है वो है 57.60। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक साल और 6 महीने का जो रिटर्न है बहुत ही शानदार है। अब यहाँ पर हमारा दूसरा फंड है जिसका नाम है एडलवाइस रिसेंटली लिस्टेड आईपीओ फंड। आप बहुत बार आईपीओ के अंदर अप्लाई करते होंगे, लेकिन मोस्टली जो है आईपीओ लगता नहीं है। लेकिन ये जो फंड है, अगर आपका आईपीओ नहीं लगता है तो आप इसमें से फ़ायदा उठा सकते हो। तो जो रिसेंटली लिस्टेड जो आईपीओ होते हैं उसके अंदर ये जो फंड होता है उसका यहाँ पर इन्वेस्टमेंट रहता ही है। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट के थ्रू आपको फ़ायदा मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको रिटर्न को भी चेक करना चाहिए कि रिटर्न आपको किस तरीके से मिल रहा है। जैसे कि यहाँ पर 6 मंथ का जो यहाँ पर रिटर्न बैठ रहा है वो है 2.12। एक साल के अंदर इस फंड ने रिटर्न दिया है 35.34। 3 साल के अंदर यहाँ पर रिटर्न दिया है 12.57, और यहाँ पर 5 साल के अंदर जो रिटर्न है 20.31। मतलब समझ सकते हैं कि ये लास्ट 5 साल से 20.31% CAGR के हिसाब से रिटर्न दे रहा है। अब यहाँ पर हर साल का जो रिटर्न यहाँ पर हमने बताया वो सबका सब CAGR के अंदर है। तीसरा अगर मैं फंड की बात करूं तो ये है फिर से मिरा एसेट का मिरा एसेट ग्लोबल इलेक्ट्रिक एंड ऑटोनोमस व्हीकल ईटीएफ फंड ऑफ फंड। ये भी यहाँ पर ईटीएफ फंड ऑफ फंड है। जैसे कि मैंने एक फंड जो आगे था उसके बारे में बताया, उसी तरीके से सेम ये ईटीएफ के अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाला है, इसीलिए फंड ऑफ फंड कैटेगरी का फंड है। तो यहाँ पर ये जो ईटीएफ है ये भी इंडिया के अंदर लिस्टेड नहीं है। तो ये जो फंड है वो बाहर के ईटीएफ के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है, इसी के कारण ये है ईटीएफ फंड ऑफ फंड। तो इसका जो हम रिटर्न्स देख सकते हैं वो है 6 महीने के अंदर -2.67%। मतलब यहाँ पर अगर आपने 6 महीने पहले इन्वेस्टमेंट किया होता तो अभी के समय में इसका अपना जो पैसा होता वो कम हो चुका होता। अगर हम एक साल का रिटर्न देखते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मात्र 1% का आपको रिटर्न मिला है। पूरे साल का यहाँ पर 1% का रिटर्न मिला है। यहाँ पर 3 साल के अंदर 12.57 और 5 साल के अंदर यहाँ पर 20.31। अब ये जो फंड है इसके बारे में मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। टेस्ला करके एक कंपनी है, उसके बारे में आपको पता होगा। ऐसी सेम कंपनी सिर्फ टेस्ला नहीं है, और भी बहुत सारी कंपनीज है जो कि ऑटोनोमस व्हीकल बनाती है। ऑटोनोमस का मतलब है खुद ब खुद चलने वाली, विदाउट ड्राइवर वाली व्हीकल्स, जिसको हम ड्राइवरलेस व्हीकल्स भी कहते हैं। तो ये जो फंड है वो स्पेसिफिकली ऐसे स्टॉक्स के अंदर ही इन्वेस्टमेंट करने वाला है, जैसे कि टेस्ला हो गए, और ऐसे चाइना की भी 2-3 कंपनीज है, तो उसके अंदर ही यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होने वाला है। तो अभी मेरा एसेट के ये फंड के बारे में आप समझ चुके होंगे।
इन्वेस्टमेंट से पहले आपको पूरी रिसर्च करनी है, उसके बाद ही आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मैं तो सिर्फ यहाँ पर यूनिक फंड्स के बारे में बता रहा हूँ जिसको आपको कंसिडर करना चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए। यहाँ पर जो फंड है अभी ये है यूटीआई ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स फंड। अब ये जो फंड ये बहुत पुराना है, इसके बारे में हमने एक अलग से रिव्यू भी किया था, बहुत ही शानदार रिव्यू था। और इसका जो रिटर्न्स है वो भी आप देख सकते हैं कि बहुत ही शानदार तरीके से अभी ये चल रहा है। तो ये जो ऑटो सेक्टर है मेनली इसी के ऊपर ये फंड बना हुआ है। तो यहाँ पर दो टाइप की थीम है। पहला है ट्रांसपोर्टेशन, मतलब यहाँ पर ऑटो जो बनाने वाली कंपनीज होती है, टाटा मोटर्स होगी, महिंद्रा महिंद्रा, बजाज ऑटो, तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग वाली थीम है उसके अंदर है। दूसरा यहाँ पर लॉजिस्टिक्स, लॉजिस्टिक्स सर्विस के अंदर आता है। तो यहाँ पर दोनों ही चीज़ कवर हो रही है, एक तो ट्रांसपोर्टेशन और दूसरा लॉजिस्टिक्स, मतलब प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और साथ में सर्विसेज। तो रिटर्न्स को अगर हम देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 6 महीने के अंदर इस फंड ने 22.79% का रिटर्न दिया है। बहुत ही अच्छा रिटर्न है। एक साल के अंदर 55.64, इसके बाद 3 साल के अंदर 23.93 CAGR के अंदर है। 5 साल के अंदर यहाँ पर 18.96, 10 साल से 19.10% CAGR के हिसाब से रिटर्न दे रहा है। मतलब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी जो कंसिस्टेंसी है रिटर्न की वो भी बहुत ही शानदार है। इसके पीछे का जो रीज़न है वो भी मैं आपको बताता हूँ। दो रीज़न है। पहला तो गवर्नमेंट यहाँ पर रोड और ट्रांसपोर्टेशन के अंदर बहुत ही हैवीली इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जिसका फ़ायदा इस कंपनी टाइप की जो इसका जो फ़ायदा है ऐसी टाइप के फंड्स और कंपनीज को हो रहा है। दूसरा यहाँ पर एक गति शक्ति करके यहाँ पर एक स्कीम लॉन्च करी गई है, जो कि इस टाइप की जो थीम है, जो इस टाइप के प्रोजेक्ट्स हैं उनको बहुत ही स्पीडीली कंप्लीट करने के यहाँ पर मौका मिल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये फंड का जो परफॉर्मेंस है उसके पीछे का रीज़न जो है वो आपको पता चल चुका होगा। तो ये फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट से पहले आपको बहुत ही अच्छी तरीके से रिसर्च कर लेनी चाहिए। तीसरी बात मैं आपको ये भी बताता हूँ कि जो फ्यूल है वो अब चेंज हो रहा है। पहले के समय में था डीजल फ्यूल, उसके बाद आया पेट्रोल, पेट्रोल के बाद सीएनजी, सीएनजी के बाद अभी चल रहा है इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक का जो फेज़ है वो अभी ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर है। और साथ में इसके बाद जो आएगा वो है आएगा हाइड्रोजन का। तो आप समझ सकते हैं कि जो भी पेट्रोल डीजल और सीएनजी वाली गाड़ी है उसको रिप्लेस करेंगी सब इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन। तो आप समझ सकते हैं कि गाड़ियों की बिक्री जो है वो समय दर समय, क्वार्टर दर क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर बढ़ते हुए हमें देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर इस फंड को जरूर इससे फायदा हो रहा है। इसके बाद जो है ये है डीएसपी, नेचुरल रिसोर्सेज एंड न्यू एनर्जी फंड। अभी के समय में आपको ये भी पता होगा कि जो न्यू एनर्जी टाइप की जो थीम है उसमें हमें बहुत ही शानदार तरीके से ग्रोथ देखने को मिल रहा है। जैसे कि आप सोलर जो पैनल्स है हर घर के ऊपर लगाने का यहाँ पर स्कीम लॉन्च हो चुका है। साथ में जो विंड टर्बाइन है वो भी धीमे धीमे इंट्रोड्यूस होना शुरू हो रहा है, क्योंकि उसमें खर्चा बहुत कम आता है। शुरुआत के फेज में लगाने के समय में वहाँ पर खर्चा होता है, लेकिन उसके बाद जो प्रोडक्शन होता है वो कंटिन्यूसली एनर्जी का हमें मिलता रहता है। तो यहाँ पर साथ में एक नेचुरल रिसोर्सेज करके भी यहाँ पर दो थीम यहाँ पर ऐड हो चुकी है। अगर हम यहाँ पर रिटर्न्स के मामले में देखें तो शानदार तरीके से हमें रिटर्न्स देखने को मिल रहा है। जैसे कि इस फंड ने 6 मंथ में 26.76% का रिटर्न दिया है, एक साल में 43.89, 3 साल में 25.65, 5 साल में 21.55 और 10 साल से कंटिन्यूसली 21.57% CAGR के हिसाब से रिटर्न दे रहा है। फिनोमिनल रिटर्न है ये। इसके बाद का जो फंड है वो है आदित्य बिरला सन लाइफ इंडिया जेन नेक्स्ट फंड। जो नेक्स्ट जनरेशन की जो टेक्नोलॉजी है या फिर कुछ नए जो थीम्स होंगे, स्पेसिफिकली कोई एक जगह पर यहाँ पर फोकस नहीं है। अगर फोकस्ड होता तो यहाँ पर उसका नाम स्पेसिफिकली दिया होता। फोकस नहीं है, जो भी नया रहेगा उसके अंदर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। तो रिटर्न्स भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कंटिन्यूसली जो मार्केट है उसको कैप्चर करके ऐसी स्टॉक्स के अंदर ही इन्वेस्टमेंट किया है, ताकि इसमें रिटर्न भी बहुत ही शानदार देखने को मिल रहा है। 6 महीने के अंदर 8.90, एक साल के अंदर 32.95, 3 साल के अंदर 17.62, 5 साल के अंदर 18.27 और 10 साल से ये कंटिन्यूसली 19.28% का रिटर्न दे रहा है। अब यहाँ पर समझ सकते हैं कि ये फंड जो है ना, इसके जो फंड मैनेजर है जो आगे आने वाली जो अपॉर्चुनिटीज़ है उसको कितने शानदार तरीके से ग्रैब कर रहे हैं। इसीलिए लास्ट 10 साल से 19.28% CAGR के हिसाब से हमें रिटर्न देखने को मिल रहा है। इसके बाद का ये जो फंड है ये इंडेक्स कैटेगरी का फंड है।
अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि इंडेक्स कैटेगरी में ये जो फंड है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रोकैप 250 इंडेक्स फंड, ये जो इंडेक्स फंड है इसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है, क्योंकि इस फंड को एक साल कंप्लीट नहीं हुआ है। एक साल कंप्लीट न होने के कारण अगर आप कोई भी फंड्स की लिस्ट को अगर आप असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग के अंदर लगाते हो तो आपको ये फंड का नाम कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसको मात्र 6 महीने ही हुए। ये जब फंड लॉन्च हुआ था तब भी हमने इसका रिव्यू किया था, तो आप देख सकते हैं कि 6 महीने में इसने 10.68% का रिटर्न दिया है। लेकिन अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हो तो अगर आप इस इंडेक्स का ग्राफ ओपन करके देखोगे तो आपको शॉक लगेगा कि स्मॉल कैप और मिड कैप से भी ज़्यादा रिटर्न इसका है। तो आप समझ सकते हैं अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो इसके बारे में सोच के करना पड़ेगा, क्योंकि ये स्मॉल कैप भी नहीं है, ये है माइक्रो कैप। माइक्रो कैप बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है। इसके अंदर इन्वेस्टमेंट से पहले आपको बहुत ही ज़्यादा सोचना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा समझ कर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लॉन्ग टर्म का होराइजन लेकर ही आपको चलना पड़ेगा, नहीं तो ये सब फंड्स के अंदर आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि ये सब जो फंड्स है वो थीमेटिक कैटेगरी के हैं और साथ में एकदम अलग टाइप के फंड है, तो आपको अपने एडवाइजर से एक बार ज़रूर बात करके ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये फंड सबके लिए नहीं है। जो इन फंड्स की थीम को समझते हैं, सेक्टर्स को समझते हैं, उनको ही ऐसे फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मेरा यहाँ पर सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि आपको जो अलग टाइप के फंड है, एकदम यूनिक कैटेगरी के फंड है जिसके बारे में आपको शायद नाम भी पता ना हो, तो ऐसे फंड्स के बारे में बताना मेरा यहाँ पर उद्देश्य था। तो आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप अगर ठीक लगता है तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा एक बार हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपके भी ध्यान में कोई यूनिक फंड है तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको सही लगा तो लाइक कर दीजिए, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।